पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो के जरिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए हम अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम के जरिए क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएफओ के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर.के. भारती जी। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, उसको लेकर किस तरह की इनके तरफ से कवायदें चल रही हैं। प्रगति मैदान में एक बड़ा ट्रेड फेयर ही कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है तमाम वैसी मशीनरी का यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो नियर अबाउट एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम का एम क्या है और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। देखिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.के. भारती, जॉइंट डायरेक्टर इंचार्ज दिल्ली एनसीआर। ये जो एग्जीबिशंस यहाँ लगाते हैं, जो भी सारे, हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस टाइप के जो फेयर्स होते हैं कि सभी लोग छोटे छोटे शहरों में या कहीं ऐसे वहाँ पे उनको वो जानकारी नहीं मिल पाती या वो मशीनरी देखने को नहीं मिल पाती या जैसे पर्यावरण से रिलेटेड है। यहाँ पे वो सारे इंडस्ट्रीज़ या सारे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आकर सबको वो चीज़ देखने को मिलती है जो वर्ल्ड वाइज टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। और यहाँ पे वो लोग आके और फेस टू फेस अवेयर होते हैं और नॉलेज भी बढ़ती है। और ये कंसेप्ट जर्मनी तो इसी कंसेप्ट पे चलता है कि अगर आपका फेयर्स लगे हुए हैं तो वहाँ आके लोग देखते हैं और इंस्पायर होते हैं और उसी चीज़ को आगे जाके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे उनका अपना विकास होता है, उस राज्य का, उस देश का, उस टाउन का विकास होता है। तो इस टाइप के फेयर्स बहुत यहाँ दिल्ली में ख़ासतौर पे जो प्रगति मैदान में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग उस पे होते रहते हैं। तो जिनमें से एक ये भी है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा एक सहायता के रूप में जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उनको हम रिम्बर्समेंट स्कीम है हमारी पीएमएस की, उसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपीज़ तक का हम उनको रिम्बर्समेंट करते हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यहाँ आते हैं और अपने नई टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स के ऊपर जो ये इनका टॉपिक है, और वो बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। करीब ऑलमोस्ट 200 स्टॉल्स जो डिफरेंट इंडिया के पार्ट से, कोलकाता, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, सब जगह से लोग आए हैं और अपने उन्होंने स्टॉल्स रखी हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं उनको वो सारी जानकारी जो चेन्नई जाके या कोलकाता जाके मिल सकती है वो उनको यहीं पे एक ही जगह पे मिल रही है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एमएसएमई के जरिए आप लोगों को कितना जो है लगातार बढ़ावा देने के लिए आप लोगों के लिए किस तरह से प्रयास किया जा रहा है जिससे कि आप लोग भविष्य में और बेहतर कर सकें। एमएसएमई किस तरह से आप लोगों का सहयोग कर रही है? देखिए, एमएसएमई पहले जनरली क्या होता है कि एमएसएमई हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने एमएसएमई हैं। हमारा एक उद्यम रजिस्ट्रेशन जो कि इसको यूआर बोलते हैं, जो क्यूआर कोड एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है जो कि ऑनलाइन है, पोर्टल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं। वो जो ना आज की डेट में हम करीब 1.6 CR मतलब करोड़ आदमी उनको रजिस्टर्ड कर चुके हैं। मगर एक सेंसेक्स के हिसाब से
हमारे पास कम से कम 6.5 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं या ऐसे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मगर फिर भी अभी हमारे पास 1.5 करोड़ के करीब हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें 4-5 करोड़ का गैप है, और इन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो हमें भी पता लगेगा कि कौन सा आदमी क्या बिजनेस करता है। तो उसी हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं, उसी हिसाब से सरकार जो है ना उनके लिए स्कीम्स लाती है, जिससे कि उनका विकास हो सके। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में 1 जून से 2 जून से लेकर 15 जून तक एक उद्यम रजिस्ट्रेशन मिशन चल रहा है, कैंप चल रहा है, और एक अवेयरनेस का चल रहा है। वो खुद सारे उत्तर प्रदेश में जाके उस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे आएँ। सरकार को भी पता हो कि हमारे पास इतने उद्यमी हैं, हमको इनके विकास के लिए क्या योजना बनानी है। उसी हिसाब से वो लोग हम लोग अपनी स्कीम्स में अलग अलग स्कीम्स में पैसा भी रखते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। दूसरा, आज के डेट में एमएसएमई जो है ना कम से कम 11.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो एक इंडस्ट्री अगर कहीं लगती है किसी भी छोटे, तो उसके साथ कम से कम 5 या 6 ऐसे मतलब व्यक्ति होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है अपने परिवार के अलावा। तमाम तकनीकों की सर आप बात कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर बात हो रही है। जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तमाम मशीनें हैं या तमाम मशीनरी हैं, इनका जो है प्रकृति के साथ यानी इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से तालमेल रहेगा। ये चीज़ें कहीं न कहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर सब सारी चीज़ चल रही हैं, तो इसको एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसे आप लोग किस तरह से लोगों के हित में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी भी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, और हम लोग इस टाइप के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे EAP प्रोग्राम होता है, एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं कि भाई कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ की टेक्नोलॉजी कैसे। तो उनको हैंड होल्डिंग भी करते हैं, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब इस एग्जीबिशन में जो लोग यहाँ आके देखेंगे कि भाई अच्छे से अच्छी मशीनरी आई है, बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स बनाने में है, कोई एक केक्स बना रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग देखते हैं तो उसको समझ के और फिर अपना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर यहाँ से देखकर अगर 10 लोगों ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया या ले लिया अपने बिजनेस में, तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है पर्यावरण के ऊपर भी, और उनका अपना भी विकास होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, स्वदेश जी। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण की जागरूकता को लेकर किस तरह से जो है यहाँ पर तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर किस तरह से जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और सब सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए आप लगातार कदम उठा रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो हम पिछले 4 साल से प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, और इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। और जो नई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में, उस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को कैसे सेव कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया गया है, और बहुत सारे जो इस क्षेत्र में बिजनेस करते हैं वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। करीब 200 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। जैसे जो बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनीज हैं, बायोफ्यूल प्रोड्यूसर हैं, उसको बायोफ्यूल के बनने वाले प्लांट्स हैं, तो उसको लेकर हमने एक बायोफ्यूल एक्सपो सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ किया है इस साल। एक और एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। एक्चुअली आने वाला ज़माना इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर ही होने वाला है, जो मैंने अभी बोला, बायोफ्यूल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाने की मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स यहाँ आप देख सकते हैं सभी स्टॉल्स में। करीब 200 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और पिछले 3 दिनों में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आए हैं। और करीब 20 स्टेट के मेयर अभी इस वक्त जहां हम खड़े हैं, हम मौजूद हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट के हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट करके हम अपनी सिटी को
कैसे अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, उन सब पे हम डिस्कशन ऑल इंडिया मेयर्स एंड RW समिट के द्वारा कर रहे हैं। करीब 500 RW एंड 20 स्टेट के मेयर्स हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस समय में। और हमने इस साल साउथ इंडिया के मेयर्स को इनवाइट किया है। पिछले साल भी ये समिट हुआ था तो हमने नॉर्थ इंडिया के मेयर्स को इनवाइट किया था। इस बार हमने साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया है, तो इस विषय पर डिस्कशन कर यहाँ पे चल रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, तमाम स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर, लोग जो है किस तरह से, और भी तमाम लोग आ रहे होंगे, तमाम लोगों अपना जो है प्रदर्शनी देख रहे हैं, तमाम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो कितना लोगों के जरिए आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, किस तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? देखिए, इस एक्सपो का, इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है एनवायरनमेंट को सेव करना है, एनवायरनमेंट के प्रति लोगों में अवेयरनेस को लाना है। तो इसलिए हमने विजिटर्स एंट्री फ्री रखा है। कोई भी जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इस एग्जीबिशन में आ सकते हैं, और करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन्होंने विजिट कर लिया एग्जीबिशंस को। और इसके क्योंकि यहाँ पे वो देख सकते हैं कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यहाँ लगाई हुई है और डिस्प्ले है, और इस सेक्टर में जो बिज़नेस कर रहे हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इंडिया के हर कोने से इस समय यहाँ लोग उपस्थित हैं। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रीन आप सोसाइटी के एडवाइज़र चंदन त्रिपाठी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको लेकर किस तरह से ये लोग तैयारियां किए हैं और क्या कुछ जो है इनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, और पर्यावरण को लेकर किस तरह से आप लोग कितने अलर्ट मोड में हैं? नमस्कार। ये एक्चुअली के ग्रीन आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट स्वदेश जी के द्वारा ये पूरे हर साल चौथा एक्सपो है। यहाँ पे पूरे देश से कंपनी आई हुई जो कि पर्यावरण को प्रदूषित न करे, उसके लिए हर जैसे कूड़े से प्रोजेक्ट बना रही हैं, कूड़े से गैस वो बना रहे हैं, फ्यूल बना रहे हैं, कूड़े से बना रहे हैं पत्तल दोना ऐसा। और यहाँ के जो प्लास्टिक बन रहा है वो पर्यावरण दूषित रहित है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा स्टॉल है पूरे देश की। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कि जो कि प्रदूषण जो प्रोजेक्ट बनेंगे इसके माध्यम से वो प्रदूषित नहीं करेंगे, और पूरे पर्यावरण पूरे देश में, जैसे खेतों में लोग बहा देते हैं, जला देते हैं पुआला उवाला, उससे पुआले से ही आपको जानवर के लिए खाने का प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी ऐसी तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 स्टॉल लगा है। और न्यू टेक्नोलॉजी भारत सरकार की जो नई योजना है, जो डिजिटल इंडिया है, वो इसमें देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ पर स्टॉलों पर आ सकते हैं, पूरे देशों में बिजनेस पर्पज भी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को भी प्लांट लगाना है यहाँ से समझेगा तब अपने जाके प्रदेश या जिले में प्लांट लगा सकता है। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनप्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चिराग पटेल जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे एग्जीबिशन में उनको किस तरह से जो है सब सारी चीज़ें देखने को मिली। 5 तारीख से ये एग्जीबिशन शुरू हुआ और आज 7 तारीख है, आखिरी दिन है, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका पूरा एक्सपीरियंस इस पूरे एग्जीबिशन? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और नई नई चीज़ें जानने को मिली, नई नई कंपनीज देखने को मिली जो बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्री को आगे ले जा रही है, जो क्योंकि फ्यूचर यही है बायोडिग्रेडेबल। इन्वायरमेंट को लेकर ये पूरा जो है प्रोग्राम सृजित किया गया है, इन्वायरमेंट के प्रति लोगों की जागरूकता जिससे बढ़ सके। तो इन्वायरमेंट को लेकर आपके पास ऐसा क्या कुछ प्रोडक्ट है जिसके जरिए जो है लोगों का बेहतर हो सकता है? ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है जो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे, जिससे जो बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्री ग्लोबल वार्मिंग को इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर सकती है, और जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट है वो सॉइल के अंदर पूरा डिग्रेड हो जाएगा, तो वो पूरा साइकिल चलता रहेगा, और आगे फ्यूचर में यही काम होने वाला है। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीके मेटल एंड एग्रो फ्यूल टेक के पुनीत सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। 5 तारीख से पूरा प्रोग्राम चल रहा है, आज आखिरी दिन है 7 तारीख। किस तरह का सर एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर पूरे जो है प्रगति मैदान में जो भी ये एग्जीबिशन लगा है? सर एक्सपीरियंस एक्चुअली वेरी गुड ही था, इतना वो नहीं था। हम लोग यहाँ नए काम पे नए हैं इस काम में,
तो हम लोग पहली बार ही आए हैं, अभी देख रहे हैं अभी क्या हमारे पास कस्टमर जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। वैसे काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है उनका, काफ़ी हमने पास आए हैं, हमको इंक्वायरी दे के गए हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम के लिए अभी अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस होता तो नेक्स्ट टाइम भी फिर आएंगे दोबारा यहाँ पे। इन्वायरमेंट को लेकर ये पूरा प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, तो इन्वायरमेंट को लेकर आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से काम कर रही हैं? सर ये एक्चुअली एक तो इन्वायरमेंट बचाने के लिए है, दूसरा जो ये होता नहीं अपना वेस्ट जिसका कोई है ही नहीं, कहाँ इसको फेंक के क्या करें क्या नहीं, इसको यूज़ में लाने के लिए है। नहीं तो ये तो सब वेस्ट लकड़ी का बूरा जो है, पराली पुराली है, किसान लोग जला रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इसको बचाने के लिए ये दूसरा कोयले का वर्त जो यूज़ कर रहे थे लोग, अब वो ख़त्म कर देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक तो हर नीचे छोटे से छोटे किसानों को काम मिलेगा इससे, क्योंकि पराली वो जला रहे थे, अब बेचेंगे उनको भी पैसा मिलेगा। अब ये मतलब काफ़ी अच्छा है ये काम। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट एक्सपो 2023 के अंतर्गत यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह से लोगों को जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ में तमाम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उन्होंने जानकारी दी। करीब 200 लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, तो उन लोगों से भी, उनमें से भी कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की गई और उनकी राय जानी गई। लोगों ने अपना बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस साझा किया। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, प्रगति मैदान, दिल्ली।